वतन में बैठ कर बाबा इशारों से बुलाते हो। वतन में बैठ कर बाबा इशारों से बुलाते हो। हमें अव्यक्त बनना व्यक्त में आकर सिखाते हो। वतन में बैठ कर बाबा अभी पल भर में आकारी, अभी पल में निराकारी। अलौकिक खेल संगम का यही हमसे कराते हो। वतन में बैठ कर बाबा जगत कल्याण भी करना, जग से उपराम भी रहना। सदा ही संतुलन रखना हमें बाबा बताते हो। वतन में बैठ कर बाबा भले गुणगान करें कितना, हमें गुणवान भी बनना। फरिश्ता बन के तुम बाबा हमें खुद सा बनाते हो। वतन में बैठ कर बाबा इशारों से बुलाते हो। हमें अव्यक्त बनना व्यक्त में आकर सिखाते हो। वतन में बैठ कर बाबा ओम शांति।
गुड इवनिंग। आप सबको स्वागत है सव्यक तर्जुमान में। ओम और आज शांति हम ओम शांति जी कल की अव्यक्त वाणी कंटिन्यू करेंगे। और अव्यक्त वाणी का शीर्षक था संपूर्ण स्टेज की परख, और तारीख थी 8/6/1972। बाबा ने संपूर्ण स्टेज कैसे प्राप्त कर सकते, उसकी निशानियां क्या है, ये बताते हुए अनेक बातें बाबा समझा रहे हमें। तराजू की बात समझाई कि कैसे दोनों तराजू का तरफ एक समान चलता रहे तब तराजू का मूल्य होता है, नहीं तो तराजू का मूल्य ही नहीं। तराजू है बुद्धि, तो बुद्धि में दोनों बातों का बैलेंस ठीक है तो उनको श्रेष्ठ बुद्धिवान व दिव्य बुद्धिवान, तेज बुद्धिवान कहेंगे। नहीं तो साधारण बुद्धि, कर्म भी साधारण, धारणाएं भी साधारण होती है। तो साधारणता में समानता नहीं लानी है। क्या नहीं करना है? साधारणता में समानता नहीं लाना है, लेकिन श्रेष्ठता में समानता हो। जैसे कर्म श्रेष्ठ, वैसी धारणा भी श्रेष्ठ। कर्म धारणा अर्थात कर्म धारणा अर्थात क्या होगा? धारणा अर्थात धर्म, कर्म और धर्म दोनों का बैलेंस। कुछ एक इन बातों को हमने शायद डिस्कस किया, ये हमें आप गाइड करना। नैनों में सदैव स्नेह और कर्म में शक्ति रूप, ये हुआ ना? नैनों में स्नेह, कर्म में शक्ति स्वरूप। तो स्नेह और शक्ति, तो शक्तियों को चित्रकार भी जानते हैं, ये सब हमने पढ़ा हुआ है चित्रकारों की बात। इसलिए वह लोग भी चित्र में इसी भाव को प्रकट करते हैं। जब प्रैक्टिकल में किया है तभी तो चित्र बना है। तो ऐसी कमी को अभी संपन्न बनाओ, तब जो प्रभाव निकलना चाहिए वह निकल सकेगा। अभी इस बात का प्रभाव जास्ती है, दूसरों का कम होने के कारण थोड़ा प्रभाव होता है। एक बात का वर्णन कर देते हैं, सभी का नहीं कर सकते। बनना तो सर्वगुण संपन्न है ना, तो ऐसे संपूर्णता को समीप लाओ। जैसे धर्म और कर्म, धर्म कर्म की बातें की कल, दोनों का सहयोग बताते हैं। लोग दोनों को अलग करते हैं, आप दोनों का सहयोग बताते हो। तो कर्म करते हुए धर्म अर्थात धारणा भी संपूर्ण हो, तो धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस ठीक होने का प्रभाव बढ़ेगा। कर्म करने समय कर्म में तो लग जाते हो, धारणा पूरी नहीं होती है, तो इसको क्या कहा जाएगा? लोगों को कहते हो धर्म और कर्म को अलग करने के कारण आज की जीवन व परिस्थितियां ऐसी हो गई है। तो अपने आप से पूछो कि धर्म और कर्म अर्थात धारणाएं और कर्म दोनों की समानता रहती है? वह कर्म करते फिर भूल जाते हो। जब कर्म समाप्त होता तब धारणा स्मृति में आती। जब बहुत कर्म में बिजी रहते हो उस समय इतनी धारणा भी नहीं रहती, धारणा भी रहती है। बिजी रहते तो धारणा रहती है। वह जब कार्य हल्का हो जाता है तब धारणा भारी हो जाती है। जब धारणा भारी है तो कर्म हल्का हो जाता है। दोनों तराजू का तरफ एक समान चलता रहे तब तराजू का मूल्य होता है, नहीं तो तराजू का मूल्य नहीं। तराजू है बुद्धि, बुद्धि में दोनों बातों का बैलेंस ठीक है तो उनको श्रेष्ठ बुद्धिवान व दिव्य बुद्धिवान या तेज बुद्धिवान कहेंगे। नहीं तो साधारण बुद्धि, कर्म भी साधारण, धारणाएं भी साधारण होती है। तो साधारणता में समानता नहीं लानी है, लेकिन श्रेष्ठता में समानता हो, श्रेष्ठता में समानता हो। जैसे कर्म श्रेष्ठ वैसी धारणा भी श्रेष्ठ। कर्म धारणा अर्थात धर्म को मर्ज ना कर दे, कर्म धारणा अर्थात धर्म को मर्ज न कर दे, कर्म धर्म को मर्ज न कर दे, धारणा कर्म को मर्ज न कर दे। तो धर्म और कर्म दोनों ही श्रेष्ठता में समान रहे, इसको कहा जाता है धर्मात्मा।
धर्मात्मा जो धर्म कर्म करता हो, दोनों समान रूप में करता हो, दोनों श्रेष्ठ गति में करता हो, तो उनको कहते हैं धर्मात्मा। अब इन धर्मात्माओं की धारणाएं बहुत ही गहरी होती है। बाबा ने कहा इसका सीधा कनेक्शन बुद्धि, तेज बुद्धि, दिव्य बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि ही ऐसे धर्म कर्म कर सकते हैं। धर्मात्मा कहो व महान आत्मा व कर्म योगी कहो, बात तो एक ही है। ऐसे धर्मात्मा बने हो, ऐसे कर्म योगी बने हो, ऐसे ब्लिसफुल बने हो, एकांतवासी भी और साथ साथ रमणीकता भी इतनी हो। कहा एकांतवासी और कहा रमणीकता, शब्दों में तो बहुत अंतर है, लेकिन संपूर्णता में दोनों की समानता रहे, संपूर्णता में दोनों की समानता रहे। जितना ही एकांतवासी उतना ही फिर साथ साथ रमणीकता भी होगी। एकांत में रमणीकता गायब नहीं होनी चाहिए, दोनों समान और साथ साथ रहे। आप जब रमणीकता में आते हो तो कहते हो अंतर्मुक्ता से नीचे आ गए, और अंतर्मुक्ता में आते हो तो कहते हो आज रमणीकता कैसे हो सकती है। लेकिन दोनों साथ साथ हो, अभी अभी एकांतवासी, अभी अभी रमणीकता। जितनी गंभीरता उतना ही मिलनसार भी हो, ऐसे स्वभाव से मिलने वाला, ऐसे भी नहीं सिर्फ गंभीरता मूर्त, गंभीर मूर्त हो। मिलनसार अर्थात सर्व के संस्कार और स्वभाव से मिलने वाला। गंभीरता का अर्थ यह नहीं कि मिलने से दूर रहे। कोई भी बात अति में अच्छी नहीं लगती, कोई भी बात अति में जाती है तो अच्छा लगेगा क्या? उसको तूफान कहा जाता है। एक गुण तूफान मिसल है और दूसरा मर्ज हो जाए, अच्छा लगेगा? नहीं। तो ऐसे अपने में पावरफुल धारणा करनी है, जैसे चाहो वहां अपने को टिका सको। ऐसे नहीं कि बुद्धि रूपी पांव टिक ना सके, जाते वह बैलेंस टिक ना होने के कारण टिक नहीं सकते। बैलेंस ठीक ठीक ना होने के कारण टिक नहीं सकते। कब कहाँ गिर जाते व हिलते जुलते रहते हैं। ये बुद्धि की हलचल होने का कारण समानता नहीं है, अर्थात संपन्न नहीं है। कोई भी चीज अगर फुल हो तो उसके बीच में कब हलचल नहीं हो सकती। कोई भी चीज फुल हो तो बीच में हलचल नहीं हो सकती। हलचल तब होती है जब कमी हो जाती है, संपन्न नहीं होता है। तो यह बुद्धि में व्यर्थ संकल्पों की व माया की हलचल तब मचती है जब फुल नहीं हो, संपन्न नहीं हो। दोनों में संपन्न व समानता हो तो हलचल हो ही नहीं सकती। दोनों में संपन्न व समानता हो तो हलचल हो ही नहीं सकती। तो अपने आप को किसी भी हलचल से बचाने के लिए संपन्न बनते जाओ तो संपूर्ण हो जाएंगे। संपूर्ण स्थिति व संपूर्ण स्टेज अर्थात संपूर्ण वस्तु का प्रभाव ना निकले, संपूर्ण वस्तु का प्रभाव ना निकले, यह तो हो ही नहीं सकता। चंद्रमा भी जब 16 कला संपूर्ण हो जाता है तो ना चाहते हुए भी हरेक को अपनी तरफ आकर्षित करता है। कोई भी वस्तु संपन्न होती है तो अपने आप आकर्षित करती है। इसलिए चांद के ऊपर कवि, भावुक, रचयिता अनेक लोगों ने कितनी सुंदर सुंदर कविताएं या फिर भावनाएं अपनी उन्होंने गीत के द्वारा व्यक्त किया है। चांद के ऊपर तो हर भाषा में, हर संप्रदाय में अनेक गीत विद्यमान है। तो कोई भी वस्तु संपन्न होती है तो अपने आप आकर्षित करती है। तो संपूर्णता की कमी के कारण विश्व की सर्व आत्माओं को आकर्षण नहीं कर पाते हो। संपूर्णता में कमी है तो आकर्षित नहीं करते। देखिए छोटे बच्चे जो है मासूम रहते हैं, न्यूली बॉर्न बेबीज, वो बहुत अट्रैक्टिव रहते हैं, वो बहुत सुंदर लगते हैं, है कि नहीं? ना मेकअप है और ना ही उनके ऐसे दुनियावी आकर्षण करने वाले एक्सप्रेशंस है।
ना ऐसे कपड़े स्टाइल होंगे, बस ऐसे ही पड़ा रहेगा, ना उठ सकता ना बैठ सकता, पर चेहरे में कितनी आकर्षण है बच्चों की। इसका कारण क्या है? लोग कहते हैं इनोसेंस है, पर इसका कारण क्या है? वास्तव कारण जो आज बाबा ने हमें समझाया। अट्रैक्शन का आधार क्या है? पवित्रता दीदी। प्योरिटी, प्योरिटी, देही अभिमानी, सोल कॉन्शियसनेस, सभी ठीक है, पर आज की बाबा की वाणी के आधार से संपूर्णता, दे आर कंप्लीट। बच्चे को देखकर कोई एंटरटेनमेंट शो नजर नहीं आता, परंतु बच्चों को देखकर कोई एंटरटेनमेंट शो नजर नहीं आता, पर वो दे आर हाईली एंटरटेनिंग, कुछ भी नहीं, परंतु लोग बहुत खुश हो जाएंगे उनको देखते देखते। एक बार हमने देखा, एक आत्मा ऐसे घर में प्रवेश की, मतलब दूसरों के घर की निमंत्रण मिली थी, बट काम से आकर शाम को ऐसे डायरेक्ट चली गई। देखा तो अरे आपके यहाँ बच्चा हुआ, हम आ नहीं पाए तुरंत, इसलिए आज समय निकाल के डायरेक्ट हम ऑफिस से आए। आके जैसे बच्चे को देखे और उसकी खिलकारियों को सुना और तुरंत बोला, "अब मेरे पूरे दिन की थकान मिट गई। दिस इज अ वंडरफुल वेलकम फॉर मी।" अर्थात मनुष्य आत्माएं कितने मासूम चेहरे के भोले मुस्कान से आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि एक तो कारण पवित्रता, और आज का मुरली के आधार से समझे कंप्लीटनेस, संपूर्ण है वो, ऐसा कोई कमी नहीं लगता है बच्चे के चेहरे, छोटे बच्चे की, मासूम बच्चे के चेहरे में कोई कमी नहीं लगती है। तो आज हम ये समझते हैं कि देखो, जैसा चंद्रमा कंप्लीट होता है तो अट्रैक्ट करता है, जैसे छोटे बच्चे एकदम कंप्लीट रहते हैं तो बहुत अट्रैक्टिव रहते हैं। कोई देखे ना देखे, लेकिन जरूर देखने आता ही है। ऐसी जरूरत नहीं किसी को निमंत्रण दे देखने के लिए, या फिर कोई चाह के ऐसे देखेंगे, परंतु उनका नजर उसके ऊपर पड़ ही जाता है। अट्रैक्शन वो ऐसी चीज है कंप्लीटनेस की, कि ना चाहते हुए भी ऐसे अनायास ही वो लोग इससे आकर्षण मैग्नेट की तरह पुल कर लेते हैं। संपूर्णता में प्रभाव की शक्ति होती है, तो है तो प्रभावशाली बनने के लिए संपन्न बनना पड़ेगा। फिर प्रभावशाली बनने के लिए संपन्न, बट यू वांट टू बी इफेक्टिव, देन यू हैव टू बी कंप्लीट। हर चीज कहते हैं ना, कमी नहीं कोई चीज की, समझा? अगर बैलेंस ठीक नहीं होता है तो हिलने जुलने का जो खेल करते हो ना, वह साक्षी हो देखो तो अपने ऊपर भी बहुत हंसी आवेगी। जैसे कोई अपने पूरे होश में नहीं होता है तो उनकी चलन देखकर हंसी आ जाती है। तो अपने आप को भी देखो, जब माया थोड़ा बहुत भी बेहोश कर देती है, जब माया थोड़े बहुत भी बेहोश कर देती है, अपनी श्रेष्ठ स्मृति का होश गायब कर देती है, तो उस समय चाल कैसी होती है? अब माया बेहोश कर देती है और हम अपने श्रेष्ठ स्मृति के चाल में होश में रहते हैं। तो ये श्रेष्ठ स्मृति का जो होश है, अगर जब ये गायब हो जाता है तो उस समय हमारी चाल कैसी होती है? वह नजारा सामने आता है क्या? उस समय अगर साक्षी हो देखो तो अपने आप पर हंसी आएगी। एक्सक्यूज मी। उस समय साक्षी होकर अपने आप को देखो तो अपने आप के ऊपर हंसी आएगी। बाप दादा साक्षी होकर खेल देखता है, हर एक बच्चे का तो ऐसा खेल दिखाना अच्छा लगता है। बाबा पूछ रहे, हर एक बच्चे का अलग अलग खेल होता है, ऐसे चुपके से रिकॉर्ड करके किसी का दिखा दें तो कैसा लगता है? बाबा ऊपर से खेल समझ के सबको देखता है, इसलिए सदा खुश रहता है। तो बाबा कहते हैं, जब जानते हो बाप दादा क्या देखना चाहते हैं, उसको भी तुम जानते हो ना, जब जानते हो मानते भी हो, फिर चलते क्यों नहीं हो? 3 कोने ठीक हो, बाकी एक ठीक ना हो तो क्या होगा? चारों ही बातें जानते हुए भी
मानते हुए भी, वर्णन भी करते हो, लेकिन कुछ चलते हो, कुछ नहीं चलते हो। तो कमी हो गई ना? अभी इस कमी को भरने का प्रयत्न करो। जैसे 2-2 बातें सुनाई ना, तो ऐसे ही नॉलेजफुल और पावरफुल, ऐसे ही नॉलेजफुल और पावरफुल, इन दोनों का बैलेंस ठीक रखो, तो संपूर्णता के समीप आ जाएंगे। कौन सी चीजों का बैलेंस रखना है? नॉलेजफुल और पावरफुल, इन दोनों चीजों का बैलेंस, अर्थात ज्ञान की मनन चिंतन भी करो और योग से भी शक्ति ले लो। ये दोनों के लिए समय निकालना पड़ेगा, टाइम का अच्छी तरह सदुपयोग करना पड़ेगा, तभी ही संपूर्णता के समीप आ जाएंगे। नॉलेजफुल बहुत बनते हो, पावरफुल कम बनते हो, तो बैलेंस ठीक नहीं रहता। शक्तियों को और शक्ति को बैलेंस दिखाते हैं, शक्तियों को और शक्ति को बैलेंस्ड दिखाते हैं, आशीर्वाद देता हुआ दिखाते हैं। तो स्वयं अपने बैलेंस में ठीक ना होंगे, अपने ऊपर ही बैलेंस नहीं कर सकेंगे, तो अनेकों के लिए मास्टर ब्लिसफुल कैसे बनेंगे? क्योंकि ब्लिस तो बैलेंस से ही आएगी। अगर अपने ऊपर ही ब्लिस नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो दूसरों का कैसे? अपनी अवस्था में फिर ब्लिस का भी जगह नहीं है। तो अभी तो इस चीज के सभी भिखारी हैं। कौन सी चीज के? बैलेंस के, ब्लिस की। ब्लिस के वरदानी व महादानी शिव और शक्तियों के सिवाय कोई नहीं है। ब्लिस के वरदानी व महादानी शिव और शक्तियों के सिवाय कोई नहीं है। तो जिस चीज के वरदानी व महादानी हो, वह पहले स्वयं में संपन्न होंगे, तो भी तभी तो दूसरों को दे सकेंगे। बाबा कह रहे हैं कि जिस चीज के वरदानी महादानी हो, वह पहले स्वयं में संपन्न होंगे, तभी तो दूसरों को दे सकेंगे। ऐसे मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर ब्लिसफुल और इतना ही फिर केयरफुल श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। ऐसे बनाने वाले हमें मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर ब्लिसफुल और केयरफुल बनाने वाले मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों, रूहानी बच्चों को रूहानी रूहानी बाप बाप दादा याद को प्यार, याद गुड प्यार मॉर्निंग, नाइट गुड इवनिंग, मॉर्निंग गुड नाइट गुड और नाइट नमस्ते। थैंक यू बाबा, आज की शुक्रिया मुरली बाबा, शुक्रिया दीदी। बहुत ही गहरी ना, knowledgeful, powerful, blissful, cheerful, careful, केयरफुल। बाबा ने कहा कि सब दी फिर और वर्तवानी एक की चीज है बात कि ही कुछ और है। हाँ जी, गंभीरता भी रहना है और हमें मिलनसार भी रहना है। मतलब कैसे बैलेंस करना है, मतलब एकदम बैलेंस कब होगा? जब हम बियॉन्ड जाएंगे, अर्थात एक अतीत अवस्था में हमको ये गुण जागृत होंगे, है हमारे अंदर, पर कुछ गुणों को एक्टिवेट करने के लिए, एक्ट में लाने के लिए, जागृत करने के लिए स्वयं उस अवस्था में रहना चाहिए कॉन्स्टेंटली, ताकि वो कैचिंग और टचिंग पावर के आधार से बाबा से हम एक्यूरेट हमारे कर्म की विधि प्रोग्रामिंग बिल्कुल दी हम बिल्कुल। बाबा से लेते हैं। नहीं तो क्या होता है, अपना समय अपनी शक्तियां सभी ऐसे बिखर जाएंगे, कुछ यूजफुल किया जैसा नहीं लगेगा और फिर सब कुछ खत्म भी हो जाएगा। तो खत्म। क्या जमा किया, क्या खाया, क्या किया, वो सब कुछ बेहिसाब, हिसाब बिल्कुल ठीक से अकाउंट नहीं बन पाता है, तब जाकर ज्यादा माया से अकाउंट बन जाता है। अच्छा, कल के लिए है सूक्ष्म अभिमान और अनजानपन। सूक्ष्म अभिमान और अनजानपन, यह है मुरली के शीर्षक। 10/6/1972 की वाणी पढ़ेंगे हम कल के लिए। आज के लिए बाबा को धन्यवाद करेंगे, वो सभी पॉइंट्स बुद्धि में धारण करते हुए बड़ी श्रद्धा से प्रेम से बाबा को याद करेंगे। लंबे से श्वास लीजिए।
शांति। शांति। अच्छा, थैंक यू बाबा, आप सबको भी गैदरिंग में आने के लिए थैंक्स।